प्यारे योग प्रिय अभिभावक, आप सबको भाव से जय स्वामीनारायण, जय हिंद, जय भारत। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाया जाता है। योगा जीवन में खूब ज़रूरत है। योगा से हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जीवन में सुख, शांति, आनंद पाने के लिए तीनों शक्ति की अति आवश्यकता होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए खूब मददरूप होती है। तो ये तीन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और जीवन सुख, शांतिमय, आनंदमय जीने के लिए हमारा जीवन में योगा करना अति आवश्यक है। इसलिए हम सबको सिर्फ 21 जून के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे साल भर, जीवन भर हमको योगा करना चाहिए। पतंजलि मुनि ने योग सूत्रों द्वारा योगा की महत्ता भी बताई है। स्वामीनारायण भगवान भी स्वयं योगा करते थे, सभी प्रकार के आसन भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे और उनके संतों भक्तों को भी ये योगा आसन ये सब सिखाते थे। योगा सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतना ही मर्यादित नहीं है। योगा प्रभु तक पहुंचने के लिए हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी और मददरूप है। आज मनुष्य तनाव से, चिंता से बहुत दुखी रहता है, भारी मेहनत करता है, फिर भी अपना स्वास्थ्य वो संभाल नहीं सकता। योगा ऐसी चीज़ है कि सुबह में उठकर हम जो योगा करते हैं तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय रहता है, शांतिमय रहता है और सुखमय रहता है। इसलिए हम सबको योगा करना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा अपने भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हर दिन योगा करते हैं। इनकी मेहनत से ही, इनकी भावना से ही भारतीय संस्कृति की आगे बढ़ाने के लिए उसने मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय दिन 21 जून योगा दिन मनाए जाए, इसलिए ये प्रवर्तन किया है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। 21 जून इसलिए पसंद किया है कि वो पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन है। सूर्य सबसे पहले उगते हैं, सनराइज़ होता है और सूर्य जो ढलता है, सनसेट होता है, वो समय दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो 21 जून का दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन है, इसलिए ये दिन शायद पसंद किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सबको मेरी करबद्ध विनंती है, आप परिवार के साथ सब लोग अपने अपने समय के अनुसार जैसे जैसे फुर्सत मिले वैसे वैसे आप अवश्य ही योगा कीजिए। और आप सबका जीवन कोरोना महामारी, ये आर्थिक जो महामारी आई है, इसमें प्रभु आपके परिवार की रक्षा करे, आगे बढ़ने की हिम्मत दे, ऐसी स्वामीनारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करके आप सबको भाव से जय स्वामीनारायण, जय भारत, जय हिंद। Oh
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थोड़ी लंबी लंबी और गहरी 2-3 सांस ले लीजिए। दोस्तों, अभी हमें योगाभ्यास करने के पूर्व पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है, इसीलिए अभी हम खड़े होकर पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अभी हम योगाभ्यास करने शुरुआत करने से पहले थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो हम पहले सर से लेके पैरों तक पूरे जो हमारे जो अंग है उसको धीरे धीरे घुमाएंगे। सबसे पहले हम गर्दन से शुरुआत करते हैं। गर्दन का अभ्यास करने के लिए इस तरह से राइट और लेफ्ट की तरफ 1 2 धीरे धीरे घुमानी है। 3 4 5 6 आपको यह 10-10 बार करना है। मैं यहाँ पे आपको 6 बता रहा हूँ। इस तरह से फिर आगे पीछे 1 2 3 श्वास भर के धीरे धीरे श्वास छोड़ के 4 फिर श्वास भर के 6 फिर गर्दन को घुमाना है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। 1 श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। रिवर्स श्वास भरते हुए 2 धीरे धीरे, झटका नहीं लगाना है। इस तरह से गर्दन का हमारा ये एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद हमें शोल्डर जो कंधे हैं उनका अभ्यास करना है। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 आपको इस तरह से इसको 10 बार करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। फिर कंधों को रोटेशन करना है। 1 2 3 4 5 6 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 फिर कमर को रोटेशन करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 अभी घुटन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अभी इस तरह से हमने ये सूक्ष्म व्यायाम कर लिया ताकि हम जो योगाभ्यास करने वाले हैं उसकी पूर्व तैयारी के लिए। अभी हम खड़े होकर जो करने वाले आसन है उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे, फिर वृक्षासन करेंगे, पादहस्तासन करेंगे, अर्धचक्रासन करेंगे, फिर त्रिकोणासन करेंगे। चलो अभी हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 10-10 सेकंड तक बताऊंगा। आपको ये कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक उसको रखना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। शुरुआत में आप 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, आपकी जिस तरह से कैपेसिटी होगी उसी तरह से हर एक आसन को आपको बढ़ाना है। तो दोस्तों सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन जो है हाइट बढ़ाता है, पेट की बीमारियों को दूर करता है और ये कोरोना जैसी जो महामारी है उसे भी दूर भगाने में
हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, ये सभी आसन जो है सामान्य अभ्यास है। इसे हर व्यक्ति को हर रोज करना चाहिए और योग अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब योग करोगे तो कोई रोग नहीं आएगा आपके साथ, आपके पास। तो इस तरह से पहले यहाँ पे हाथ रख के एक के साथ धीरे धीरे हाथ और धीरे धीरे ऊंचा होना है। एक, और इसको 10 सेकंड तक मैं टिकाऊंगा। आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक टिका के रखना है। फिर धीरे से दोनों हाथ से नीचे, फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर, नीचे। ओके, अभी दूसरा जो आसन है वृक्षासन, तो ये हमारे बैलेंस के लिए, हमारे न्यास बैलेंस के लिए। और इस तरह से रखने के बाद इस तरह से सामने देखो, पैर की तरफ मत देखो। इस तरह से धीरे से फिर पैर को आराम से नीचे रखो। अभी तीसरा जो आसन है, जो इस तरह से आसनों का जब अभ्यास करते हैं तो एक बात सामान्य जो नियम है उसको ध्यान में रख लो। जब हम हमारी चेस्ट दिखाते हैं तब हमें श्वास भर के रखना है, और जब उसको छुपाते हैं तब उसको श्वास छोड़ देना है। अभी हम करेंगे 5 हस्तासन के लिए हमें श्वास भरते हुए जैसे ऊपर सीधा जाएंगे, फिर धीरे से श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे झुकना है, पैर के अंगूठे पकड़ने हैं, और ये जो गर्दन है और फोरहेड है उसको घुटन पे लगाना है। फिर धीरे से सांस भरते भरते ऊपर आना है, फिर रिलैक्स। अभी अर्ध चक्रासन, इस तरह से ही खड़े होकर धीरे से दोनों हाथों को उठाओ और सांस भरते भरते पीछे झुकना है। जब हम बैलेंसिंग वाले आसन करेंगे तब यहाँ आंखें खुली रखनी है, धीरे धीरे सांस भरते भरते पीछे जाना है। ओके, धीरे 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 वापस छोड़ते हुए इस तरह से। अभी हमें त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। पहले सीधा खड़ा हो गए, फिर दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखेंगे, फिर धीरे से दोनों हाथ फिर थोड़ा पीछे जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते छोड़ते इस तरह से दोनों हाथों के आकाश की तरफ देखना है, धीरे से आना है। फिर दूसरी साइड भी करना है, जो वृक्षासन है त्रिकोणासन है, दोनों साइड करना है। तो हम त्रिकोणासन दूसरी साइड भी करेंगे इस तरह से। फिर थोड़ा पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हुए ऊपर देखना है आकाश की तरफ। इस तरह से अभी हमने जो खड़े होकर अभ्यास किया है, अभी हम बैठकर अभ्यास करने वाले हैं। अभी हमें बैठकर आसन का अभ्यास करना है। जो सबसे पहले जो बैठकर आसन करने वाले हैं उसमें है दंडासन। दंडासन जो है इस तरह से दोनों हाथों को और पैर को इस तरह से रखकर सीधा और 90 डिग्री में इस तरह से हमें रहना है। मैं 10 सेकंड तक करूँगा, आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, और आपकी क्षमता अनुसार उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके बाद जो सेकंड वाला आसन है वो आसन है वज्रासन। तो दोनों हम जिस तरह से बटरफ्लाई करते हैं उसी तरह से नजीक लाना है और धीरे धीरे इनको, ये जो है इसको जोर से नीचे तक दबाना है, ये जमीन यहाँ तक उसको टच करवाना है। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो आसन है वज्रासन। वज्रासन जो है जो हमारी पेट की तमाम बीमारियाँ और पाचन शक्ति को मजबूत करता है, इसलिए वज्रासन को इस तरह से हमें इस तरह से बैठना है। मगर जो पैर है दोनों पैरों को एक बार ध्यान दीजिए, इस तरह से अंगूठे के पास अंगूठा रखना है और उसके ऊपर बैठ जाना है इस तरह से। ये पीछे का जो पोर्शन है इस तरह से आना चाहिए। तो ये वज्रासन हर एक व्यक्ति को खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिए। ये शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए हर रोज हर एक व्यक्ति को, ताकि पाचन शक्ति मजबूत हो। फिर अगला जो अभ्यास है वो है अर्ध उष्टासन। तो इस तरह से हम खड़े होंगे, खड़े होने के बाद वज्रासन के अंदर ही दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, जिस तरह से अपना चक्रासन में किया था उसी हिसाब से। फिर धीरे से इसको ऐसे झुकाना है, इस तरह से, ये अर्ध उष्टासन। इसके बाद पूर्ण उष्टासन करेंगे हम। धीरे से खड़े होंगे, धीरे से ये जो हाथ है धीरे से पीछे ना रखेंगे,
दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे, दोनों हाथ इस तरह से सांस भरकर रखना है। फिर धीरे से जो एक एक हाथ को धीरे आगे लाना है, फिर दोनों हाथों को आगे लाना है, फिर नीचे बैठना है। फिर इसके बाद जो अगला अभ्यास है वो है शशांक आसन। इसमें इस तरह से श्वास को भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा धीरे धीरे हाथों और उसको दोनों। फिर अगला जो अभ्यास है वो उत्तम मंडूकासन। हमें पहले पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठने के बाद ये जो हाथ है उसको इस तरफ से और इसको इस तरफ से, और गर्दन सीधी, यह उत्तम मंडूकासन इस तरह से, फिर धीरे से। तो दोस्तों ये जो है हमारे बैठकर करने वाला अभ्यास हो गया है। अभी हमें पीठ पे लेटकर करने वाले आसन करने का अभ्यास करना है। इसीलिए सबसे पहले मकरासन, भुजंगासन और शलभासन, ये पेट पे लेट कर करने वाले आसन है। इसीलिए हमें सीधा पेट पे लेटना है पहले। और ये जो विश्राम का भी आसन है मकरासन, हर एक आसन करने के बाद कम से कम 1 या 2 मिनट तक आपको विश्राम करना है। इसीलिए आपको पहले मकरासन इस तरह से दोनों पैर, और धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेनी है। और मकरासन के बाद धीरे से दोनों हाथ यहाँ रखो और श्वास भरते हुए इस तरह से। भुजंगासन पेट, कमर और ये जो करोड़रज्जु होती है उनकी कोई भी तकलीफ हो उसमें राहत होती है। इसलिए इस तरह से श्वास भरते हुए आकाश की तरफ देखना है। ये धीरे से मैंने आपको। फिर नेक्स्ट है शलभासन। तो दोनों पैरों को इस तरह से पहले बारी बारी एक बार एक भी कर सकते हो, एक एक पैर से धीरे धीरे आपका जितनी कैपेसिटी हो इस हिसाब से कर सकते हो। फिर दोनों पैरों को उठा के रखना है इस तरह से, आपकी जितनी कैपेसिटी हो उसी हिसाब से करना है। कम से कम 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड, धीरे धीरे। क्योंकि ये पेट पे लेट के हो गए, अभी हमें पीठ पे लेट के करने वाले आसन का अभ्यास करना है। इसीलिए सबसे पहले शवासन। अभी जो आसन में आसन किया है, ये शवासन भी जो है ये विश्राम का आसन है। इसलिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेली आकाश की तरफ ऊपर, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड करनी है। फिर धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेनी है। ओके, इसको दोस्तों 5 मिनट से 10 मिनट तक आराम से कर सकते हो आप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन जो है उत्तान पादासन। तो धीरे से हमें जो पैर है हमारे 1 फीट या 30 सेंटीमीटर का जो डिग्री होती है उसी हिसाब से पैरों को उठा के रखना है। पेट की तमाम बीमारियां, पाचन शक्ति इससे मजबूत होती है। इस तरह से फिर धीरे से नीचे रखने हैं, उसको जोर से पटकना नहीं है। और जो अगला आसन है, जो अगला अभ्यास है वो है हमारा अर्ध हलासन। तो इस तरह से दोनों पैरों को 90 डिग्री में लाना है। ये भी पेट की बीमारियों में मदद करता है। कमर और गर्दन की जो भी तकलीफ है उसको दूर करता है। ये अर्ध हलासन के बाद अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। ये भी पेट की और जो गैस एसिडिटी होती है उसकी बीमारियों को दूर करता है। इस तरह से इसको पकड़ के रखना है। फिर धीरे से दोनों पैरों को, आप एक एक पैरों से भी कर सकते हैं। फिर अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे करके इस तरह से सेतुबंध आसन। इस तरह से दोस्तों अभी आज जो है हमने, और जब भी हमें खड़े होना है तो हमें एक सावधानी रखनी होगी कि इस तरह से एक लेट कर ये हाथों के बल पे ही हमें खड़े होना है। खड़े होकर आराम से इसमें बैठ जाओ। अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम बस्ती का प्राणायाम करेंगे। बस्ती के प्राणायाम में आपको जो भी आसन उचित लगता है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है या फिर वज्रासन है, इस तरह से हाथ रखना है और इस तरह से श्वास भर के जोर से नीचे खींचना है। इस तरह से 20-20 के 3 राउंड आपको करना है।
इस तरह से आपको 20-20 के 3 राउंड करना है। फिर नेक्स्ट जो है कपालभाति, सिर्फ श्वास अंदर खींच के पेट को झटका देना है। इस तरह से आपको इसको भी 20-20 के 3 राउंड करने हैं। जो नेक्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में विष्णु मुद्रा बनानी है राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड में आपको ये ज्ञान मुद्रा बनानी है। फिर इससे इस तरह से रखना है राइट नोज पे, और लेफ्ट से श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है, फिर वापस श्वास लेनी है, फिर श्वास छोड़नी है। ये एक आवर्तन हुआ। इस तरह से आपको 20 राउंड करने हैं। फिर जो नेक्स्ट है, अगला जो है प्राणायाम है, वो है भांगरी प्राणायाम। भंवरे की तरह गुंजन करना है। ये उंगलियां या कपाल में रखनी है, आंखों पे धीरे से रखनी है, और ये जो है अंगूठे कान को बंद करने हैं, कानों के अंदर जो है। फिर श्वास भरनी है, लंबी श्वास, और भंवरे की तरह गुंजन करनी है। इस तरह से आप 5 बार ये कर सकते हो, कम से कम 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार। फिर अगला जो है लास्ट में ओमकार, हम शुरुआत में किया था उसी तरह से हमें ओमकार भी करना है, कम से कम 3 से 5 बार करना है। इस तरह से ओमकार होने के बाद आंखें बंद करके 2 मिनट का हमें ध्यान करना है। आंखें बंद करके धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेनी है, और हमारा जो ध्यान है, जो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, वहां पे हमें ध्यान रखना है। इस तरह से तो इस तरह से ये जो 21 जून का योगाभ्यास कंप्लीट हुआ है। हमें हर रोज इसको करना है, और हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना है, और कोरोना जैसी महामारी को हमें भगाना है। जय स्वामी।